हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फाइनली टर्की द्वारा यूरोफाइटर टाइफून को एक्वायर करने के लिए यूके के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। तो मात्र 20 यानी कि 20 एयरक्राफ्ट यहाँ पर एक्वायर किए जाएंगे, लेकिन जिस अमाउंट में ये एयरक्राफ्ट एक्वायर किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। यहाँ पर बार बार कहा जा रहा था कि रफाल बहुत महंगा है, पर ये 20 एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट $10 बिलियन के ऊपर पे करके परचेज किए जा रहे हैं। यानी कि एक एयरक्राफ्ट $500 मिलियन के ऊपर कॉस्ट कर रहा है। बाकी इसके बाद सेपरेटली 12 और यूरोफाइटर टाइफून ओमान और कतर से सेकेंड हैंड परचेज किए जा सकते हैं, और फर्दर 24 के अराउंड यूके से ही नए यूरोफाइटर टाइफून भी लिए जा सकते हैं। तो ये जो 20 यूरोफाइटर टाइफून का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, ये बात भी यहाँ पर नोट करने वाली है कि इनको 2030 से मिलना स्टार्ट होंगे, यानी कि भी 5 साल लगेगा इनको ये प्लेटफॉर्म एक्वायर करने में। तो ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं कि यूरोफाइटर टाइफून कोई सस्ता एयरक्राफ्ट नहीं है, और रफाल को भी हम यहाँ पर प्राइस में कंपेयर कर चुके हैं और हमने बताया था कि रफाल का प्राइस कॉम्पिटिटिव है, वो उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना बताया जाता है। इसलिए जो इनिशियल MMRC कॉम्पिटिशन था उसमें यूरोफाइटर टाइफून के साथ रफाल भी शॉर्टलिस्टेड था, और प्राइस रफाल को चूज़ करने में एक बड़ा फैक्टर था। पर जो टर्की यहाँ पर डील कर रहा है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि जितना हमको नज़र आ रहा है इसमें उससे ज़्यादा है। तो ये चीज़ समझ में आती है कि टर्की को यूरोफाइटर टाइफून अर्जेंटली चाहिए, क्योंकि ग्रीस के पास रफाल है और उनके पास एडवांस F-16 ब्लॉक 70 भी अब आने लग गए हैं, और उसका काउंटर जो है ये टर्की के पास फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पर वो अर्जेंटली एडवांस फाइटर को सीक आउट कर रहे हैं, लेकिन ये भी इनको 2030 से पहले नहीं मिलेंगे। पर यहाँ पर इतना ज़्यादा पे करना फिर भी जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि हमने बताया, जितनी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उससे ज़्यादा है। ये चीज़ हम जानते हैं कि टर्की द्वारा जो कान एयरक्राफ्ट पर काम किया जा रहा है, जो कि इनका 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है, उसमें कई टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया जा रहा है, और कई ऐसी क्रूशल टेक्नोलॉजीज़ है जो कि काफ़ी जल्दी डेवलप करी गई हैं, और उन टेक्नोलॉजीज़ में BAE सिस्टम की छाप दिखाई देती है। तो क्लियरली यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ सपोर्ट इनको मिल सकता है इनके कान प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट देखा जा रहा है ये इनके जेट इंजन डेवलपमेंट को सामने रखते हुए देखा जा रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि US द्वारा जो GE के F110 इंजन है, जो कि F-16 में इस्तेमाल किए जाते हैं और कान के प्रोटोटाइप्स में यूज़ हो रहे हैं, उनके सपोर्ट को रोका गया है। इसके बारे में हम रिपोर्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम में एक तरीके से बाधा आ रही है। और यहाँ पर टर्की द्वारा देखा जा रहा है डोमेस्टिक जेट इंजन को डेवलप करने के लिए, जो कि TF-35,000 के नाम से बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 35,000 है ये पाउंड फोर्स को डिनोट करता है, जो कि किलो न्यूटन में अप्रॉक्सीमेटली 155 किलो न्यूटन होता है। तो ये हाई थ्रस्ट क्लास इंजन है, 5th जनरेशन इंजन होने वाला है, और ये चीज़ हम जानते हैं कि टर्की के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे सोफिस्टिकेटेड जेट इंजन्स को बनाने का, लेकिन यूके के पास है। तो टर्की और यूके के बीच में कई चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही हैं। इवन कान प्रोग्राम में, जैसे कि हमने बताया, जो कंसल्टेंसी है काफ़ी हद तक लगता है कि BAE सिस्टम से ही आ रही है, और तो पब्लिकली इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा पे करने का मतलब हो सकता है कि कान प्रोग्राम में अच्छा खासा सपोर्ट यूके इनको प्रोवाइड करा रहा हो। सिमिलर चीज़ इंडिया भी सीक आउट कर रहा है रफाल डील से, जहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो बड़े नंबर में हम रफाल प्रिक्योर करने वाले हैं, उसके साथ जो साफरान के साथ हम इंजन डील कर सकते हैं उसको एसोसिएट किया जा रहा है, और इसलिए ये जो जेट इंजन हम बनाने वाले हैं उसका डेवलपमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट $7 बिलियन के आसपास का देखा जा रहा है, जो कि एक्चुअली अच्छा खासा है। और अगर टर्की को सपोर्ट मिल जा रहा है इस डील से जेट इंजन का, और साथ में कुछ एयरक्राफ्ट मिल जा रहे हैं, तो ये उतनी बुरी डील नहीं है, भले ही ये कॉस्टली हो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। और हमारे यहाँ तो बात हो रही थी 114 एयरक्राफ्ट को 2 लाख करोड़ में एक्वायर करने की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $22 बिलियन होता है, और यहाँ पर टर्की $10 बिलियन पे करेगा खाली 20 एयरक्राफ्ट के लिए। तो अगर हमको $22 बिलियन पे करने के बाद 114 एयरक्राफ्ट मिलते और साथ में जेट इंजन डेवलप करने का जो सपोर्ट मिल रहा था, वो भी बुरी डील नहीं थी। लेकिन वहाँ पर हमें ये भी देखना है कि $7 बिलियन हम एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पर भी जो $10 बिलियन पे किए जा रहे हैं उसके साथ क्लियरली ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि कोई जॉइंट डेवलपमेंट होगा। हो सकता है ये खाली कंसल्टेंसी हो जिसके लिए ये पे कर रहे हो।
तो जो नो हाउ है ये एक्सपेंसिव होता है। इवन तेजस के लिए हमने डसॉ से कंसल्टेंसी ली है और उसके लिए अच्छा खासा पे भी किया है। इवन कई मामलों में बीच बीच में भी डसॉ का सपोर्ट लगा है और उन्होंने अच्छा खासा हमसे चार्ज किया है। तो टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, भले ही वो उतना कॉस्ट ना करती हो, लेकिन जो नो हाउ है उसके लिए आप मनमाना चार्ज कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।